हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। स्वागत है आप सभी का हमारी इस वीडियो में। इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ स्क्विड गेम सीजन 3 का एपिसोड नंबर 2। एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि वो डॉक्टर उस प्लेयर को जिंदा बचा लेता है जिसे गार्ड नंबर 11 वो लड़की लेकर आई थी। लेकिन उसके बाद वो लड़की उस डॉक्टर को मार देती है क्योंकि उसने पहले भी ऐसे बहुत से गलत काम किए होते हैं। लेकिन उस लड़की ने उस प्लेयर को क्यों बचाया, इसके बारे में हमें अगले एपिसोड में पता चलेगा। वहां दूसरी तरफ गेम शुरू हो गई थी। ब्लू टीम के प्लेयर छिपते फिर रहे थे और रेड टीम के प्लेयर हाथों में चाकू लेकर उन्हें मारने के लिए वहां पर पहुंच गए थे। सबका बस एक ही टारगेट था कि किसी ब्लू प्लेयर को पकड़कर उसे मारना और उसे एलिमिनेट करके खुद पास हो जाना। क्योंकि इस हाइड एंड सीक गेम में रेड टीम के प्लेयर को यही टारगेट दिया गया था कि उन्हें एक ब्लू टीम के प्लेयर को मारना होगा। ब्लू टीम के प्लेयर को 30 मिनट तक अपनी जान को बचाकर रखना होगा। वो जगह जहां पर यह गेम खेली जा रही थी वो एक तरह की भूल भुलैया थी जिनके रास्तों को याद रखना लगभग नामुमकिन था। वहां एक ज्योतिष औरत ऐसा दिखावा करती है जैसे वो आत्माओं से बात कर रही हो। कुछ लोग जो उस औरत की बातों में आ गए थे उसके पीछे पीछे घूम रहे थे। उन्हें लगता था कि ये औरत उनकी जान बचा सकती है। वो लड़की जिसने अपने जेंडर का ट्रांसप्लांट कराया होता है, ह्यूंजू, वो बूढ़ी औरत ज्यूमजा और वो प्रेग्नेंट लेडी ज्यून ही एक साथ मिलकर बाहर निकले का रास्ता ढूंढने लगते हैं। वहां पर मौजूद हर दरवाजे को लगभग 3 चाबियों से खोला जा सकता था, लेकिन हर प्लेयर के पास सिर्फ एक चाबी मौजूद थी। खुशकिस्मती से इन तीनों के पास वो तीनों चाबियां आ गई थीं। ज्यूमजा और जनही ह्यूनजू को अपनी दोनों चाबियां दे देते हैं और उससे कहते हैं कि इसकी मदद से तुम कोई भी दरवाजा खोल सकती हो। वहां जीहुन को प्लेयर नंबर 388 मिल जाता है। वो उसे मारने वाला ही होता है, लेकिन प्लेयर नंबर 388 की डरी हुई शक्ल देखकर वो उसे छोड़ देता है और प्लेयर नंबर 388 वहां से भाग जाता है। वहां दूसरी तरफ प्रेग्नेंट लड़की जन ही का बॉयफ्रेंड और थैनोस का चेला, हाँ वही थैनोस बैंगनी बालों वाला, उसका चेला और जन ही का बॉयफ्रेंड आपस में मिल जाते हैं। और थैनोस की नशे वाली गोलियां भी उसके चेले के पास ही होती हैं। वो उन गोलियों को खाता है और जनही के बॉयफ्रेंड को भी उन्हें ऑफर करता है कि तुम इसे खा सकते हो, इससे तुम्हें शक्ति मिलेगी। लेकिन वो उसे मना कर देता है। ह्यूंजू ज्यूंजा जनही को एक रेड टीम का प्लेयर मारने के लिए आता है, लेकिन ह्यूंजू उससे भिड़ जाती है। उनके बीच काफी लड़ाई होती है, लेकिन एंड में ह्यूंजू उससे उसका चाकू छीनकर उसे ही मार देती है। प्लेयर नंबर 388 अपनी जान बचाकर भाग ही रहा होता है कि उसके पीछे एक रेड टीम का प्लेयर पड़ जाता है। तो प्लेयर नंबर 388 के पैर में चाकू मारता है जिससे वो जख्मी हो जाता है। प्लेयर 388 जिसका नाम कांगटे हो है, वो उस चाकू को उठाकर उसके पेट में आर पार कर देता है। लेकिन वो चाकू टूट जाता है, पर फिर भी कांगटे हो उस चाकू को उठाकर अपनी जेब में रख लेता है। प्रेग्नेंट लड़की जन ही एक कमरे में होती है जहां पर वो एक बच्चे को जन्म देती है। बूढ़ी औरत ज्यूम जब बहुत खुश होती है, लेकिन तभी एक रेड टीम का प्लेयर उन्हें मारने के लिए वहां पर पहुंच जाता है। जू उन्हें बचाने की कोशिश करती है और खुद जख्मी हो जाती है, लेकिन फिर भी वो उस रेड टीम के प्लेयर को मार देती है। जू को वहां पर एक दरवाजा दिखता है जिस पर तीनों चाबियां एक साथ लगानी होती हैं। वो दरवाजा कोई आम दरवाजा नहीं, वहां से बाहर निकलने का दरवाजा होता है। जू तीनों चाबियां लगाकर उस दरवाजे को खोल देती है और बहुत खुश होती है। वो वहां से बाहर निकलने वाली होती है कि तभी उसे उस बूढ़ी औरत ज्यूंजा और जनही का ख्याल आता है। वो वापस उनके पास जाती है और उन्हें बताती है कि उसने बाहर निकलने का दरवाज़ा ढूंढ लिया है। तभी पीछे से जनही का बॉयफ्रेंड आता है और ह्यूंजू को चाकू मारकर मार देता है। ये देखकर जनही रोने लगती है और उसका बॉयफ्रेंड बिना कुछ कहे वहां से चला जाता है। तो ज्योतिष औरत जिसके साथ कुछ लोग भी थे एक दरवाजे के सामने खड़ी होकर ये दावा करती है कि यही यहाँ से बाहर निकलने का दरवाज़ा है। जब वो उस दरवाजे को खोलती है, दो रेड टीम के प्लेयर वहां से आते हैं और उन लोगों को मार देते हैं। पर वो ज्योतिष औरत वहां से अपनी जान बचाकर भाग जाती है। वो भागती भागती सीढ़ियों के पास पहुंचती है जहां पर उसे जीहुन मिल जाता है। जीहुन उसकी तरफ गुस्से भरी नजरों से देख रहा होता है। वो औरत बहुत ज्यादा घबरा जाती है और उससे कहती है कि मैं जानती हूँ कि तुम प्लेयर नंबर 388 यानी कांगडेहो को ढूंढ रहे हो। वो कहती है कि मैं जानती हूँ कि वो कहाँ पर है। वो इशारा करती है कि मैंने उसे उस तरफ जाते हुए देखा था। उसके पैर पर चोट लगी हुई थी और वो ज्यादा दूर तक नहीं जा पाएगा। उसके पैर से खून बह रहा था, तो तुम खून के निशानों का पीछा कर कर उस तक पहुंच सकते हो। ये सुनकर जीहुन वहां से चला जाता है। वो औरत भागती हुई एक कमरे में आ जाती है जहां पर उसे बाहर निकलने का दरवाजा मिल जाता है। पर बदकिस्मती से उसके पास सिर्फ एक ही चाबी होती है और दरवाजा खोलने के लिए उसे 3 चाबियों की जरूरत होगी। इसलिए वो बाकी की 2 चाबियां ढूंढने के लिए निकल पड़ती है। वो रास्ता न भूल जाए इसलिए वो दीवार पर खून से निशान बनाते हुए जाती है। क्योंकि ह्यूंजू ने दरवाज़ा ढूंढ लिया था, इसलिए बूढ़ी औरत ज्यूमजा ह्यूंजी से कहती है कि वो दरवाज़ा यहीं कहीं पास में ही होगा, हमें उसे ढूंढना चाहिए। वो तीनों चाबियां लेकर चल पड़ते हैं और थोड़ी ही देर में उन्हें दरवाज़ा मिल भी जाता है। बूढ़ी औरत तीनों चाबियां लगाकर दरवाज़ा खोलने ही वाली होती है कि पीछे से उसका बेटा प्लेयर नंबर 007 आ जाता है। उसने अभी तक किसी भी ब्लू टीम के प्लेयर को नहीं मारा होता, इसलिए अब वो जनही को मारने के लिए आगे बढ़ता है।
उसकी माँ उसे रोकने की कोशिश करती है, लेकिन वो उसकी एक बात नहीं मानता। तो उसकी माँ उसे कहती है कि अगर तुझे मारना ही है तो मुझे मार दे। लेकिन एक बेटा अपनी माँ को कैसे मार सकता था, तो वो अपनी माँ को धक्का देकर साइड कर देता है और जनही को मारने के लिए आगे बढ़ता है। वो उसे चाकू मारकर मारने वाला ही होता है कि उसकी माँ जनही पीछे से उस पर वार करती है। प्लेयर नंबर 7 जख्मी होकर नीचे गिर जाता है और उसकी माँ जीवन जा जोर जोर से रोने लगती है। जी हुन खून के निशानों का पीछा करता करता एक दरवाजे के पास पहुंचता है। दरवाजा खोलते ही अंदर उसे सीढ़ियां मिलती हैं, लेकिन खून के निशान सिर्फ आधी सीढ़ियों तक ही होते हैं। ये देखकर जी हुन को शक होता है। जब वो वापस जाकर देखता है तो प्लेयर नंबर 388 यानी कांग देहो दरवाजे के पीछे छिपा हुआ होता है। जी हुन कांग देहो को बहुत मारता है। वो उसे कहता है कि ये सब सिर्फ तुम्हारी वजह से हो रहा है। तभी कांग देहो अपनी जेब से वो टूटा हुआ चाकू निकालता है और उससे जी हुन पर वार करके उसे जख्मी कर देता है। वो जीहुन से कहता है कि ये सब मेरी वजह से नहीं, तुम्हारी वजह से हुआ है। तुम्हारी वजह से ही हमने हथियार उठाए थे और तुम्हारी वजह से ही उन सब की जानें गई हैं। ये सुनकर जीहुन को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो उसे चाकू छीनकर उसे मारने लगता है। एंड में जीहुन उस प्लेयर नंबर 388 का गला दबाकर उसे मार देता है। उसकी बातें सुनकर जीहुन को भी ऐसा लगने लगता है कि ये सब उसी की वजह से हुआ है। वो चाकू से अपना गला काटने ही वाला होता है कि वो मास्क पहनने वाले आदमी वहां पर पहुंच जाते हैं और उसे मारकर बेहोश कर देते हैं। इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।